श्री परमात्मने नमः। भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को, कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपने आप से अपना उद्धार करें, इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। मतलब अपने आप को इन्हीं में न फंसाए रखे, इनसे अपने आप को ऊंचा उठाए और अपना जो स्वरूप एक देशीय समझ लिया। एक देशी मतलब कि खाली अपने आप, अपना शरीर को ही अपना, मतलब अपना मन मान रहा, अपना मान रहा है। तो इससे जो है अपने आप को ऊंचा उठाए और सर्वत्र अपने आप को देखने की कोशिश करें। ये शरीर, मन, इंद्रियां, मन, बार बार बात वही कही जा रही है। ये शरीर, इंद्रियां, आज मैंपन, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। ये सब जो है प्रकृति के अंदर हैं और हमारा जो स्वरूप है वो पुरुष स्वरूप है। तो वो कह रहे हैं कि ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है, प्रकृति के साथ एक नहीं है। प्रकृति में ये शरीर, मन, इंद्रियां, पांच भूत, पांच तन्मात्राएं, 10 ये इंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये सब जो है ये प्रकृति के काम है और हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा के साथ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे करेगा? इनका सहारा लेके नहीं कि मैंने शरीर से जो है दान किया, ये किया, दूसरे का काम कर दिया, उससे नहीं। वहाँ तो कर्मफल की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। दूसरे का दान कर दिया, उसका फल मुझे मिले, ऐसा करने से भी आसक्ति होती है। कर्मफल किया, कर्मफल पे तो आसक्ति हो गई ना, फल पाने की इच्छा हो गई, तो वहाँ पे आसक्ति को छोड़ना होगा। इनका सहारा लेगा तो जड़ता का त्याग करेगा। ये जड़ वस्तुएं हैं, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा अभी हैं, यही हैं, अपने में ही हैं, तो उन्हीं की तरफ जो है अपना ध्यान देना है और उसके लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक क्रिया पदार्थ जो है, क्रिया और संकल्प में आसक्त ना हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है। किसी भी पदार्थ का आरंभ होता है और अंत होता है। जिस भी पदार्थ का आरंभ और अंत होता है उससे अपना कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए, उससे अपना कोई संबंध मानना ही नहीं चाहिए। मनुष्य मात्र में ही ऐसी विचार शक्ति है कि जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके, वही बात की, जड़ और चेतन का अलगाव करना। चेतन क्या है? वो परमानेंट है। जड़ क्या है? जो आरंभ होता है और अंत होता है जिसका। चेतन जो है का अलगाव करके चेतन में स्थित होता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है। ज्ञान योग में क्या होता है? ये जो विचार शक्ति अपने को प्राप्त है, इस विचार शक्ति के द्वारा मनुष्य जो है ज्ञान योग में क्या करेगा कि जड़ और चेतन को अलग कर लेगा और चेतन में स्थित हो जाएगा, जड़ से अलग हो जाएगा। भक्ति योग में का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को शरीर के संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। मैं संसार की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा भी आसक्ति नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता। उसको मालूम है कि जो कर्म हो रहा है ये सब प्रकृति में ही हो रहा है, प्रकृति के पदार्थों से ही, प्रकृति में ही स्थित हो रहा है। उसका हमारे चेतन से कोई लेना देना नहीं और हमारी उसमें कोई आसक्ति, अपनी कोई आसक्ति रहने नहीं देता और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी राम सुख जी इसको एक विश्लेषण कर रहे हैं कि विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। ये शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा बस नहीं चलता है। अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वो ऐसा नहीं रहता है। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रह सकता है। जैसा सबल बनाना चाहूँ वैसा बन नहीं सकता है। ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तीसरी बात कि यदि मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता।
परंतु ये मेरे पास नहीं रहता है। इस प्रकार शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं है। इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर इसी बात पे दृढ़ हो जाए कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है। अब यहाँ पे एक शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा भगवान ने कहा है। मतलब ये शंका हो सकती है ना कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, ये सब भी तो उद्धार करते हैं मनुष्य का, तो इनसे अब भगवान को कह रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार कर लो। इसका समाधान स्वामी जी कह रहे हैं कि ये है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वो श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वो अपने आप में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते हैं। हमें श्रद्धा तो उनमें करनी पड़ेगी। किसी शास्त्र में श्रद्धा करनी पड़ेगी, किसी ईश्वर में श्रद्धा करनी पड़ेगी, किसी गुरु में श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता है। बिना श्रद्धा के तो उद्धार होगा ही नहीं। श्रद्धा और विश्वास तो मूल है। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं तो इस पथ पे चलना ही नहीं चाहिए। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेकों अवतार हो चुके हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कई तरह के संत, महात्मा, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी यह होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को पतन की ओर ना ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े। अगर परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ, मतलब मुख्यतः अपने शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, तो फिर वो पतन की राह है। वो राह पतन की है, चूँकि अब परिवर्तनशील को परिवर्तनशील के साथ जोड़ दिया है। उनके साथ अपना संबंध न जोड़े और अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से वो अपने को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखें तो ये स्वयं बढ़ा हुआ कि पद, धन और अधिकार बढ़े हुए, वही बढ़ा हुए ना, पद, धन, अधिकार बढ़े हुए ना। अगर वो पद पाके अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है तो पद बढ़ा हुआ ना, अगर वो धन पाके अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है तो धन बढ़ा हुआ ना, वो थोड़ी बढ़ा हुआ। धन जिस दिन चला जाएगा तो उस दिन वो फिर वहीं हो जाएगा, पद जिस दिन चला गया फिर वो वहीं हो गया। तो वो उसको अपने वो नहीं बढ़ा हुआ, वो मान रहा खाली बड़ा। ये पतन है कि वो अपने आप को बड़ा मान रहा है। भाई धन मिलने से, पद मिलने से आप सोच रहे हो कि हम बड़े हो गए, लेकिन जिस दिन पद चला जाएगा उस दिन तो आप छोटे हो जाओगे, फिर छोटे हो जाओगे। तो बड़ा कौन हुआ? पद बड़ा हुआ ना। तो पद तो परिवर्तनशील है। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी प्राकृतिक पदार्थों के अधीन हो जाता है। अब वो चेतन और एक रूप है, मतलब प्राकृतिक पदार्थों के अधीन हो गया और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी वो अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। वो पद के अधीन है, मतलब उसका सब काम जो है वो उसी पद के अधीन ही उसको रहना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल है उसी को पालन करना पड़ेगा, समझे। लेकिन वो मानता है कि मैं स्वाधीन हूँ। कह रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये आप ही अपना बंधु है, इस अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की ज़रूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। जो अपना स्वरूप है उसको किसी की जरूरत नहीं। तात्पर्य है कि प्राकृतिक पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है, वो स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए वो स्वयं ही अपना बंधु है। उसको मतलब ये जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा जीवात्मा है, उसको मुक्ति होने के लिए शरीर थोड़ी चाहिए। वो तो मुक्त है ऑलरेडी। वो तो अपनी बेवकूफ़ी के कारण से किसी ने शरीर को अपना मान लिया, इस बंधन में है। शरीर को मान लिया अपना, इसलिए बंधन में। जिस दिन वो मान लेगा कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हमारा जो सहायक है, संरक्षक है, उद्धारक है, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्त करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वो हमारे बंधु होंगे, सहायक होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं। हम ही अपने शत्रु कैसे हैं? अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वो अपना शत्रु ही है। हम अपने द्वारा मतलब बंधन रहित होते हुए भी, चैतन्य होते हुए, आनंद में होते हुए भी सुख दुख में फंसते हैं। मतलब आनंद की अवस्था में है कि जहाँ ना कोई सुख है न दुख है, मतलब अपरंपार सुख है,
ऐसा सुख है वहाँ कि वो सुख के घटना घटने की मतलब कोई मतलब वो है ना, उस मतलब जो है वो बढ़ता रहता है, दिन दिन बढ़ता रहता है, तो ख़त्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा सुख है वहाँ पे जो ना कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अपरंपरा सुख। उस सुख से हम जो उस सुख को छोड़ के हमने कौन सा सुख पकड़ लिया? छोटा वाला सुख, कि भैया अभी अभी शुरू हुआ, अभी ख़त्म, और अपने साथ दुख के लेके आएगा कि हाँ सुख आया लेकिन ये चला जाएगा, उसका दुख भी लेके आया। धन आया लेकिन ये डर भी लेके आया कि यार चला जाएगा, एक दिन जाना ही जाना है, सबका जाता है, किसी का बचता नहीं है। क्योंकि शरीर से धन को माना हुआ है ना, जब शरीर ही छूट जाएगा तो धन कहाँ उसके साथ जाएगा। और ऐसे भी धन आता है तो चला जाता, लक्ष्मी को चंचला ही कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि अपना ही शत्रु है, अपना, वो भगवान कह रहे हैं कि भाई अपना पतन ना करे, उद्धार करे अपना जो है, क्योंकि वही अपना भाई है, वही बंधु है, वही अपना खुद का ही शत्रु भी है। भगवान ने अभी कहा कि भाई वो स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब इसका आगे वो कैसे कैसे अपना मित्र है, कैसे शत्रु है, इसकी बात आगे भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अगर अपने आप को अपने जीतने का मतलब वही है कि उसने प्राकृतिक पदार्थों से अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं। जो स्वरूप है वो सत है, चेतन है और आनंद की स्थिति में है, और वो फंसता है जो उन चीज़ों में जो असत हैं, जिनकी सत्ता ही नहीं है। तो अगर वो उनमें फंसेगा तो उसने क्या किया? अपने आप से अपने आप को नहीं जीता है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी कि अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, केवल एक ही सत्ता है और वो परमात्मा की सत्ता है, और कोई सत्ता है नहीं। और ये जो जीवात्मा है उसी परमात्मा सत्ता का अंश है। अंश भी कैसे है? अंश ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे 4 का अंश 1 होता है, या 4 का अंश 2 होता है, या 4 जो है 3 और 1 से मिलता है, या 4 जो है 1 + 1 + 1 होता है। अंश ऐसे है कि जैसे एक चंद्रमा जो है वो आसमान में उदित हुआ है, पूर्णिमा का चंद्रमा है या कोई भी चंद्रमा है, वो आसमान में उदित हुआ है, और नीचे जो है तमाम घड़ों में पानी रखा हुआ है और उसमें उस चंद्रमा की छवि दिख रही है। तो ये जो चंद्रमा की छवियाँ हुई, यही चीज़ को अंश कहा गया है। अंश उस तरह नहीं है कि जैसे मतलब 100 को आपने 1-1 के या आधे के या 1/4 के में बांट के रख दिया है। ऐसे अंश नहीं है। ऐसे अंश है कि चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन वो 100 घड़ों में, 1000 घड़ों में, 10,000 घड़ों में, 1,00,000 घड़ों में, 50,000 घड़ों में, 50 करोड़ घड़ों में, 9 अरब घड़ों में जो है वो चंद्रमा, एक ही चंद्रमा जो है वो सब घड़ों में भास रहा है, दिख रहा है। ऐसे अंश है परमात्मा का जीवात्मा। तो वो कह रहे हैं कि उस अपने में तो उसी एक चंद्रमा की सत्ता है, उसी परमात्मा की सत्ता, इस सब की कोई सत्ता नहीं है। ये जो जीवात्मा जो अंश बताए गए हैं इसकी सत्ता नहीं है, लेकिन वो जो घड़े वाला जो जीवात्मा है वो उस घड़े को ही अपना स्वरूप मान लेता है। घड़े में जो चंद्रमा दिख रहा है उसने उस घड़े को ही अपना स्वरूप मान लिया कि यही मैं हूँ। अब वो सुख दुख में फंस गया, और वो चंद्रमा जो ऊपर आसमान में उदित हुआ है उसको कोई फर्क नहीं है, वो अब सदैव ऐसी स्थिति में है। उसको मतलब इस मूल चंद्रमा से मत समझिएगा जो घटता बढ़ता रहता है, आप ऐसे समझिए कि पूर्णिमा का चंद्रमा है और हमेशा उदित हुआ है। पूर्णिमा का चंद्रमा है और ऑलवेज पूर्णिमा का चंद्रमा ही उदित हुआ है संसार में। अब वो घड़ों में जो है दिखाई दे रहा है, तो घड़ों में वो अंशी रूप से है, लेकिन वो क्या है, उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता उसकी अभी भी उसने मानी हुई सत्ता है, आभासी सत्ता है। सत्ता तो एक उसी की है। ये घड़ा और जल और ये सब तो क्या है, प्रकृति की चीज़ें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। घड़ा फूट जाएगा, जल सूख जाएगा, वो सब हो जाएगा। अग्नि है, पृथ्वी है, पृथ्वी घड़े को रखने के लिए पृथ्वी है, सूर्य उस ऊपर तप रहा है, तो वो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन वो चंद्रमा जो है वो आसमान में उदित हुआ है, वही एक परमात्मा है। कह रहे हैं अपने में अपने सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने स्वरूप में स्थित होगा है, उसने अपने आप को जीत लिया है। वो अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है।
उस ब्रह्म की निर्दोषता, उस चंद्रमा की निर्दोषता जो है, वो ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वो ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर थी। वो चंद्रमा जो घड़े में भास रहा है, वो स्वरूप उसी का है, उसकी स्थिति वहीं है। केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से उसकी स्थिति बदल रही थी, उसकी स्थिति को, अपनी स्थिति को अनुभव नहीं कर रहा था। अपने द्वारा अपने पर विजय प्राप्त करने का क्या परिणाम होता है, इसका उत्तर आगे भगवान दे रहे हैं कि जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उसे जो है अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसने अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली है, उस मनुष्य को अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सब में, सुख दुख में, समान अपमान में, सब में निर्विकार रहते हुए उसे वो परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसने अपने आप को जीत लिया है, भगवान करें जितात्मना, जिसने अपने आप को जीत लिया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वो प्राकृत आदि पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। और जो जितात्मा होता है वो शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से संबंध मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मना कौन है? वही जितात्मना है जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपने लिए सहायता नहीं मानता, उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है? शीत, यहाँ पे भगवान ने शीत उष्ण शब्द का प्रयोग किया। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवान ने कहा, श्लोक बना है कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। वो शांत है, जो जितात्मना है वो प्रशांत है और परमात्मा में समाहित है। और शीतोष्ण दुख सुख दुखेश तथा माना अपमानयो, सब में जो है एक जैसा है। यहाँ शीत और उष्ण दोनों पद विचार करें तो सर्दी और गर्मी के वाचक नहीं सिद्ध होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी केवल केवल त्वचा के विषय हैं। अगर चितात्मा पुरुष केवल त्वचा के विषय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब की बात कर रहे हैं, आँख की भी, नाक की भी, कान की भी, सब की बात कर रहे हैं। इसलिए इसका अर्थ जो है उन्होंने कहा है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता को लगाना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं इसका अर्थ जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता का लगाना चाहिए। अब जो सुख और दुख से क्या अर्थ लें? स्वामी जी कह रहे हैं कि लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन, स्त्री, वैभव, संपत्ति, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता, उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास इन सब का भाव, उसको लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, भोजन कहाँ करेगा, इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है, प्रत्युत हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहता है, वो सुखी है। सुखी वो नहीं है जो लौकिक दृष्टि से जिसको सुखी माना जा रहा है कि पैसा है, बेटा है, पत्नी है, वैभव है, मान है, वो सब सुखी नहीं है। सुखी वो है जिसको किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिस्थिति की आवश्यकता ही नहीं है, वो सुखी है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी ये सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, कि सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे, इसी में वो लगा रहता है, तो दुखी है। वो दुखी है, वो उसी सामग्री को बढ़ाने में ही लगा हुआ है। तो इससे जो है, इस द्वंद्व से जो है, सुख दुख की बात क्या है कि किसी भी परिस्थिति में जो है आदमी को किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, अपने में ही वो आत्माराम है। ऐसे ही मान अपमान में भी प्रशांत है। अब यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों कहा?
भगवान ने। मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति तो देवरक्षा कृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है। ये परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहें तो ले सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि कर्मयोगी दूसरे के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो मतलब इन छहों में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, सुख दुख में, मान अपमान में, इन सब में प्रशांत रहता है, निर्विकार रहने से जो होता है कि वो परमात्मा को प्राप्त है। जिसकी आत्मा मित्र की तरह अर्थात जिसका शरीर में मैं और मेरापन नहीं है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सब निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त मतलब योगारूढ़ कहा जाता है। इसको उल्टा पढ़ें तो कहें कि जो मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, जितेंद्रिय है, कूट की तरह निर्विकार है और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। अब यहाँ ज्ञान विज्ञान से तृप्त का क्या मतलब है? यहाँ ज्ञान जब कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है। अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, स्थूल शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। स्थूल शरीर से होने वाली कोई क्रिया है उसको अपने लिए करना, स्थूल शरीर से होने वाला चिंतन, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि अपने लिए करना जो है ये ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया चिंतन समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है और उन कर्मों से मिलने वाले फल भी आदि और अंत वाले होते हैं, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? कहाँ तृप्ति मिलती है? आपको कुछ भी वस्तु प्राप्त हो जाए, आपने कोई भी स्थूल शरीर से क्रिया किया और कुछ प्राप्त कर लिया, फिर उससे तृप्ति नहीं होती ना। अगर उससे तृप्ति हो जाती तो मनुष्य दूसरा कर्म नहीं करता, मनुष्य दूसरा कर्म नहीं करता ना। एक बार तृप्ति हो गई, काम किया उससे तृप्ति हो गई, तृप्ति नहीं होती है। जो मिला उसका भी वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो जाता है। आपके पास 5 रोटी है, 5 रोटी आपने कमाई, 1 रोटी जब आप खाए तो दूसरी रोटी खाने में उतना चाव नहीं रहेगा और तीसरी रोटी खाते खाते पेट भर जाएगा, तो फिर वो 2 रोटी फालतू हो जाएगी, तो तृप्ति नहीं हुई ना। अब आपने एक बार खा लिया, फिर जो है थोड़ी देर भूख लग जाएगी, फिर वो तृप्ति। तो मतलब एक बार प्राप्त कर लेने के बाद तृप्ति नहीं होती है। ऐसे ही चिंतन, कोई भी चिंतन आप करेंगे, कोई भी चिंतन हो रहा है तो उसका आरंभ होगा, चिंतन का आरंभ होगा और अंत हो जाएगा। तो फिर वो ऐसा नहीं होगा। कोई चिंतन जो है, एक ही चिंतन बैठना चाहिए दिमाग में और वो है राम का चिंतन, भगवान का चिंतन। वो जो है हमेशा होता रहना चाहिए। वही चिंतन है जिससे तृप्ति नहीं होती है। वही एक चिंतन भगवान का चिंतन है जो जिससे तृप्ति नहीं होती है। बाकी सब चिंतन से तृप्ति हो जाती है, मतलब उससे क्या कहते हैं, वो आदमी चिंतन टूट जाता है, छूट जाता है, चलता नहीं है आगे, मनुष्य से ऊब जाता है। लेकिन वो भगवान के चिंतन से तृप्ति हो जाती है, फिर वो चिंतन में लगा ही रहता है और चिंतन और चिंतन और चिंतन। बाकी में क्या चिंतन करते करते आदमी व्याकुल हो जाता है, नहीं अब नहीं सोचेंगे, दिमाग फट जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी समाधि की भी है, जो समाधि अपने लिए की जाती है ना, कि मुझे समाधि का सुख मिले, उसके लिए की जाती है। वो समाधि बहुत देर तक नहीं चलती है, चलेगी 2, 4, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पर चलेगी। लेकिन भगवान शिव की समाधि क्या थी? 87 हज़ार वर्ष की समाधि लगाते थे। तो वो क्या है, औरों के लिए थी। अब इसमें एक है कि जो कूट की तरह निर्विकार है। कूट कहते हैं जो लोहे का पिंड होता है, जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, वो उस पिंड को कूट बोलते हैं। आहरण जिसको बोलते हैं उसको कूट बोलते हैं।
वो उस पे अनेक रूप गढ़े जाते हैं, मतलब अनेक तरह की चीज़ें जो है उस पर बनाई जाती हैं, सोने के तमाम चीज़ें उस पर बनाई जाएंगी, लोहे की चीज़ें बनाई जाएंगी, लेकिन वो कूट जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, हमेशा ऑलवेज एक जैसा रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, पर वो कूट की तरह ज्यों कहते उन्हें निर्विकार रहता है। जितेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? कर्मयोग का साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्त होने के कारण उसे कहीं न कहीं राग द्वेष की होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुक्त है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः भी जितेंद्रिय होता है। उन्होंने कहा कि सम लोष्टास्म कांचना, मतलब मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में सम बुद्धि होनी चाहिए। सब मिट्टी पत्थर सब सोना सब एक ही जैसा, एक ही सोने की क्या मतलब, वो भी मिट्टी ही है। रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे, उनको कोई आदमी सोने के सिक्के दे गया तो वो एक हाथ में सिक्के लेते थे और वो गंगा जी के दक्षिणोत्तर में पीछे उनके रहने का स्थान पीछे गंगा बहती थी, गंगा में डालते रहते, एक मुट्ठी मिट्टी डालते थे, एक मुट्ठी मिट्टी में फिर एक सिक्का डाला, सिक्का मिट्टी सोना मिट्टी सोना मिट्टी सोना मिट्टी करके सारे सिक्के डाल दिए। ऐसे ही साईं बाबा के भक्त थे, वो बहुत बड़े वकील थे, विधानसभा के सदस्य थे। एक बार उनको किसी मुकदमे में जो है एक चांदी, मतलब एक पेटी चांदी का, एक मतलब बक्सा चांदी की सिक्का किसी ने जो है फीस दिया। कोई वकील उनका एक मुकदमा जीत गया जिसमें उसको बहुत लाभ हुआ, तो उसने उनको एक पेटी सिक्का जो है चांदी के सिक्के जो है दिया, मतलब वो सिक्का लाके उन्होंने अपने गुरु साईं बाबा जी को अर्पित कर दिया, क्योंकि वो साईं बाबा के पास ही रहते थे। तो साईं बाबा ने क्या किया कि सवेरे से लेकर शाम तक वो पूरी पेटी भर के सिक्के बांट दिए लोगों में। तो ऐसे ही मतलब सम मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में सम बुद्धि होनी चाहिए। इन सब में कर्मयोगी करें कि मिट्टी के ढेले पत्थर और कांचन, लोष मतलब मिट्टी का ढोला, अस्म मतलब जो है पत्थर और कांचन मतलब स्वर्ण, इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ ये नहीं कि उसको मिट्टी के ढेले पत्थर स्वर्ण का ज्ञान नहीं रहता, उसको ज्ञान रहता है कि ढेला है पत्थर ये सोना है, लेकिन उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए, वैसा ही होता है। अर्थात तो स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है, ढेले और पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए, तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब ऐसे कोई सोना जो है अगर तिजोरी में रखेगा तो चला जाएगा तो उसके मन पर असर पड़ेगा ही। यहाँ थोड़ा मतलब जो है डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जिसने स्वर्ण को स्वर्ण समझ के तिजोरी में बंद कर दिया, फिर वो चला जाएगा तो उसके मन पे असर पड़ जाएगा। कर्ण भगवान ने कर्ण की दानवीरता की बहुत तारीफ करते थे। तो एक बार अर्जुन ने कहा कि भाई दानवीर तो पांडव भी हैं, आप कहते नहीं हो कि दानवीर हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको देता हूँ सुमेर पर्वत का सोना, तुम इसको दान कर दो। बहुत सारा उन्होंने सोना दिया उन्होंने। तो अर्जुन क्या किए कि उस सोने को जो है बांटने लगे, सबको बुला के लाइन लगा के हाथ से निकाल के देके, मतलब जो सोने का पहाड़ था उसको खोद के सबको देने लगे अपने हाथ से। फिर उन्होंने वही सोने का पहाड़ बना दे के, मतलब नया सोने का पहाड़ बनाया होगा भगवान के लिए, क्या असंभव है। कर्ण को दे दिया कि कर्ण इस सोने के पहाड़ को दान कर दो। तो कर्ण ने गांव में हल्ला करवा दिया, मतलब डुगडी ही पड़ रहा थी कि वहाँ सोने का पहाड़ है, जाओ खोद के ले जाओ। तो मतलब सोने में अर्जुन की स्वर्ण बुद्धि थी, कर्ण की स्वर्ण बुद्धि नहीं थी। कर्ण की उसमें स्वर्ण बुद्धि नहीं थी। हाँ ठीक है, तुम्हें ले जाना हो ले जाओ। तो ऐसे ही मतलब सब में विवेक देखना चाहिए। स्वर्ण का उपयोग, आप स्वर्ण का क्या उपयोग है, मिट्टी का उपयोग तो चलो एक बार आप मान भी सकते हो, लेकिन उस मिट्टी का भी क्या उपयोग है, पत्थर का क्या उपयोग है, घर बनाने का ना। तो घर बनेगा किसके लिए, इसी शरीर के लिए घर बनेगा ना। मिट्टी से जो पैदा होगा अनाज वो इसी शरीर के काम आएगा ना। शरीर के काम तो बहुत सारा अनाज आता रहता है, खाएगा मल बन के निकल जाएगा, फिर शरीर कितना भी अनाज रख लो, सैकड़ों साल के लिए हजारों साल के लिए अनाज बना के रख लो, लेकिन वो शरीर की रक्षा नहीं कर पाएगा जिस शरीर को अपना समझते हैं। मतलब वो सब भगवान ने गीता का जो है जो मतलब वो है ना, क्या कहते हैं, मूल जो है खींच के जो है एक ही लाइन में रख दिया कि नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता।
इन्हीं नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, ये 6 शब्दों में भगवान ने पूरा दर्शन उतार के रख दिया 6 शब्दों में। बाकी सब जो है उसका थोड़ा विस्तार है, लेकिन यही विवेक है। अगर इसको किसी ने रख लिया है कि भाई जो चीज़ परमानेंट नहीं है वो अपनी नहीं है, जो भी चीज़ परमानेंट नहीं है वो अपनी नहीं है, और जो चीज़ परमानेंट है वही अपनी है। इसी यही मूल मंत्र है। जो चीज़ परमानेंट नहीं है वो अपनी नहीं है। जो चीज़ सत मतलब परमानेंट, यहाँ सत का मतलब परमानेंट है। भगवान ने उसी 6 शब्दों में पूरा विवेक पूरा सब उतार के रख दिया है। बाकी सब चीज़ें जो है उसका विस्तार है कि भाई शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना है, कर्म करेगा भाई, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना, शरीर मिल गया है, अब इसको फेंक तो देंगे नहीं, इसको आप जो है जब तक अवधूत अवस्था नहीं आएगी। अवधूत अवस्था में क्या होती है, आदमी शरीर भी फेंक देता है, लेकिन जब तक अवधूत अवस्था नहीं आएगी शरीर फेंका नहीं जा सकता है। तब तक कुछ कर्म करेगा, जो कर्म करेगा फिर उसमें आसक्ति हो जाएगी और फिर वो जो है बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो उस सबका चीज़ें वो सब के निकालने के लिए तरीके बताए गए हैं। बाकी जो मूल है वो यही है कि इनमें वो अपने नहीं हैं, अपना एकमात्र वही है जो परमानेंट है। परमानेंट का ही विश्वास करने का, गैर परमानेंट का कोई विश्वास करने का नहीं। अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।